नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले आश्विन माह में जो इंदिरा एकादशी आ रही है उसकी शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और पारण कब करना है और साथ ही उस दिन किन नियमों का पालन रखना है। तो आइए आज की वीडियो का हम आरंभ करते हैं। एकादशी जो है पंचांग के अनुसार हर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा अर्चना के लिए माना जाता है और इंदिरा एकादशी जो है वो पितरों को समर्पित भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का विधान भी है। इस साल इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सिद्ध और श्रीवास का योग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी 2 गुना बढ़ जाएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:21 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का अंत रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:48 पर होगा, इसलिए 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 29 सितंबर को सुबह 6:14 से लेकर 8:37 के मध्य पारण कर सकते हैं। वही वैदिक पंचांग के माने तो इंदिरा एकादशी पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में रात 11:52 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग बनेगा। वहीं इस शुभ अवसर पर शिववास का भी योग बन रहा है, जो कि अति दुर्लभ संयोग है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों की तृप्ति भी होती है और उन्हें मोक्ष प्रदान होता है। इस एकादशी के महत्व को लेकर पद्म पुराण में बहुत कुछ कहा गया है। इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पूर्वज के नाम पर दान कर देना चाहिए, तो इससे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और वो अति प्रसन्न होकर आपकी सर्व मनोकामना सिद्धि में आपको सहायक होते हैं। आइए अब जानते हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके हमें साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। एकादशी के दिन प्रयास करें कि पीले रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है। इसके बाद मंदिर या पूजा घर की सफाई कर गंगा जल छिड़कर उसे शुद्ध कर लें। अब एक चौकी स्थापित करें, उस पर पीले रंग का एक कपड़ा बिछा दें। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को रखें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और पूजा का प्रारंभ करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुने। आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा भी पढ़वा सकते हैं। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती अवश्य करें और उसके बाद भगवान से क्षमा याचना भी जरूर करें। पूजा के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि भगवान लक्ष्मी नारायण को पंचामृत, फल, फूल, मिठाई आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। पूजा के बाद प्रसाद सभी को वितरण करें। एकादशी के दिन हो सके तो पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए और उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन नाखून, दाढ़ी या बाल कटवाना या बाल धोना, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहे। एकादशी के दिन किसी को खाली हाथ ना लौटाए, कुछ ना कुछ उन्हें दान जरूर करें। किसी भी व्यक्ति का अनादर ना करें, किसी को भी कटु वचन ना बोले। प्रयास करें कि दिन में सोए नहीं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं कि पारण करने की विधि क्या है। पारण करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार माने तो एकादशी व्रत के अगले दिन अर्थात सूर्योदय के होने के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक माना गया है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान
भी नहीं करना चाहिए। जो विष्णु भक्त व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः काल का माना गया है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए।